अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस के साथ सरीनस टॉपिक बेटा हमारे पास है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। बेटा कि वाटर पोल्यूशन के कितने सोर्सेज होते हैं बेटा? कहते देयर आर थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ह्यूमन वेस्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल रन ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ह्यूमन वेस्ट की, तो हमारे पास है वो कहता है पीपल रिलीज सीवेज इनटू ड्रेन्स व्हिच कैरी इट टू रिवर्स। देखिए पीपल जब रिलीज करते हैं अपना सीवेज वाटर, घर का वाटर इनटू ड्रेन्स, जो पहुंच जाता है रिवर्स के अंदर। सीवेज फ्रॉम हाउसेज कंटेन, अब जो सीवेज होता है जो घरों से निकलता है उसके अंदर क्या होते हैं? फैट, टॉयलेट वेस्ट, फूड पार्टिकल, डिटर्जेंट्स, ये तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं बेटा ये क्या हैं? ये हार्मफुल हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये कहाँ जाते हैं? ये ह्यूमन वेस्ट होता है जो घरों से निकलता है। The human waste not only cause disease in a human being but also destroy aquatic life. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे माहौल पर, हमारी इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होता है, बल्कि इसका असर तो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर पड़ता है। एक्वाटिक लाइफ का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वाटिक लाइफ कहा जाता है और उनके ऊपर भी इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है। उसके बाद बेटा है हमारे पास टॉपिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स। विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर कोयला यूज होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर नेचुरल गैस यूज होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर पेट्रोल यूज होता है। जब वो चीजें यूज होती है तो उनसे टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जो कि रिवर्स के अंदर और कैनाल्स के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? देखिए हम इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्री को हम जो है ना वॉश करते हैं, जब वॉश करते हैं तो उसके साथ टॉक्सिक केमिकल भी तो मिल जाते हैं और वही टॉक्सिक केमिकल कहाँ चले जाते हैं? कैनाल्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर्स के अंदर और जाके एक्वाटिक लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एन एसिड रेन। अब बेटा देखें स्मोक हो गई, टॉक्सिक गैसेस हो गई जो इंडस्ट्रीज की चिमनियों से निकलते हैं, जो ऊपर चिमनी लगी होती है, वो कहाँ जाते हैं? आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। देखिए हम बात करते हैं सिंपल पेट्रोल की बात करते हैं या सीएनजी की बात करते हैं या हम किसी भी ऐसी कोयले की बात करते हैं तो वहाँ से टॉक्सिक केमिकल निकले, वो ऊपर हवा में गए, हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, उनके साथ रिएक्शन होता है और एसिड रेन फॉर्मेशन हो जाती है और जो कि हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेबल है। These chemicals can kill fish and other aquatic animal and plants। बेटा वही बात कर रहे हैं कि ये केमिकल्स क्या करते हैं? फिश, मछलियों को, एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है फिल्ट्रेशन। बेटा ठीक है, हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन वो क्या कहता है? वो कहते हैं फार्मर्स जो होते हैं बेटा, फार्मर्स आर यूज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन देयर क्रॉप्स। फार्मर्स क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर, खादों का इस्तेमाल और पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स के अंदर, अपनी फसलों के अंदर। द रेन वाटर कैरीज दिस केमिकल टू वाटर रिसोर्सेज एंड कॉजेज वाटर पोल्यूशन। जो रेन वाटर होते हैं उनके अंदर टॉक्सिक केमिकल होते हैं और यही टॉक्सिक केमिकल पहुंच जाते हैं वाटर रिसोर्सेज के अंदर और काज बनते हैं वाटर पोल्यूशन की। एंड दिस पोल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर द एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल। और ये जो पोल्यूटेड वाटर होता है बाज़ाहिर बात उसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जहरीले मादनियात हैं, तो जहरीले केमिकल्स जो हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए और हमारे एनिमल्स के लिए सूटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है, वहाँ से बीमारियाँ काज होती हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। बेटा पानी दो तरह का होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? द वाटर व्हिच गिव रिच लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। आप घरों के अंदर ना साबुन वगैरह हमारे पास होते हैं, याद रखिएगा हम अगर साबुन यूज करें और उससे पानी की झाग ज्यादा बने, पानी की झाग ज्यादा बने, झाग जो होती है वो लेदर जो होते हैं रिच गिव लेदर विद सोप, सूप के साथ वो झाग अगर ज्यादा बनती है बेटा ठीक है, तो याद रखिएगा वो सॉफ्ट वाटर है, वो पानी क्या है? वो सॉफ्ट है। और अगर झाग जो है वो लेदर नहीं बनती बेटा तो समझ लीजिएगा वो हार्ड वाटर है। द वाटर इज वी यूज इन हाउस इज सॉफ्ट वाटर। जो ऐसा वाटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। तो वाटर विच डज नॉट गिव गुड लेदर विद सोप, या ऐसा पानी जो सूप के साथ झाग नहीं बनाता, गुड लेदर नहीं देता, तो बट फॉर्म्स कर्ड्स, जो बल्कि गुठलियां बना देता है, इसका हार्ड वाटर, वो हार्ड वाटर कहलाता है। सी वाटर जो है वो हार्ड वाटर है, पीने के काबिल नहीं है बेटा। वाटर बिकम्स हार्ड व्हेन क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट साल्ट डिसॉल्व। वाटर साल्ट कब होता है? वाटर हार्ड कब होता है बेटा? जब उस वाटर के अंदर क्लोराइड जो है वो ऐड कर दी जाए, सल्फेट ऐड कर दी जाए, कार्बोनेट ऐड कर दी जाए तो बेटा याद रखिएगा वो क्या कहलाता है? हार्ड वाटर कहलाता है।
आई होप बेटा कि लेक्चर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई आपके माइंड में कमेंट आ रहा हो तो आप बेटा व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।